देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, अवधि के एक मशहूर शायर रफीक शादानी का शेर, जब जब चुनाव आवत है भात मांगो पुलाव आवत है, राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य पे बिल्कुल फिट होता दिखाई दे रहा है। वो आरएसएस जिसने कभी अपना चीफ किसी महिला को नहीं बनाया, वो बीजेपी जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक कोई महिला नहीं बनी, लेकिन अचानक वो महिलाओं को आरक्षण देने के लिए उतावली हो गई है। लेकिन अब ये खेल रंगे हाथों पकड़ा गया है और खेल के पकड़े जाते ही राहुल गांधी एक्शन में आ गए हैं। बड़ी खबर है कि राहुल गांधी महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने की मांग न सिर्फ पीएम साहब से करना शुरू कर चुके हैं, बल्कि इसके लिए एक बड़ा अभियान चलाने की तैयारी है। जैसे ये खबर बीजेपी के खेमे तक पहुंची है, ना सिर्फ हड़कंप मचा है, बल्कि बीजेपी को महिला आरक्षण का दाव कहीं ना कहीं उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी महिला आरक्षण को लेकर क्या कुछ करने जा रहे हैं और क्यों ये दावा सामने आ रहा है कि पीएम साहब और उनके चाणक्य को उनका दाव उल्टा पड़ सकता है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों, अपने पीएम साहब राजनीति के माहिर प्लेयर हैं, वो जनता की नब्ज को अच्छी तरह पकड़ चुके हैं और कब कौन सा गेम खेल के सत्ता में आना है इसका पूरा प्लान तैयार करते हैं। जब साल 2014 में पीएम साहब पहली बार राष्ट्रीय राजनीति में आए तो उन्होंने हिंदुत्व और विकास का ऐसा कॉकटेल बनाया कि विपक्ष चारों खाने चित हो गया। लेकिन अगले ही चुनाव में वो विकास के मुद्दे से कुछ दूर हुए तो उनकी जगह जाति को ढोल बना दिया। साल 2019 के चुनाव में उन्होंने खुद को ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा घोषित कर दिया और अब शायद वो धर्म और जाति के बाद अब सीधे जेंडर को लेकर मैदान में आ गए हैं। विपक्ष का दावा है कि वो साल 2029 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जब देश में बेरोजगारी और महंगाई पे जनता सवाल पूछ रही है तो सरकार नारी शक्ति की आड़ में छुपना चाहती है। बता दें आपको, 3 दिन पहले अचानक सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुला लिया और उस समय बुलाया जब 2 राज्यों में चुनाव चल रहे थे। पहले तो मुद्दा नहीं पता था, लेकिन जैसे ही मुद्दा पता चला कि महिला आरक्षण बिल का है तो सबके मन में सवाल पैदा हो गया कि आखिर महिला आरक्षण बिल तो साल 2023 में ही पास हो चुका है, अब ये सरकार कौन सा महिला आरक्षण बिल पास कराना चाहती है। लेकिन विशेष सत्र का एजेंडा सामने आते ही ये बात पूरी तरह से खुल गई कि आखिर सरकार करने क्या जा रही है और कैसे महिलाओं को आरक्षण ना देना पड़े, इसके लिए अपने 2 हिडन एजेंडे को जोड़ दिया है। दरअसल महिला आरक्षण के नाम पे संसद में संविधान संशोधन बिल 131 पेश किया गया और इसके साथ 2 और बिल होने की वजह से ये बिल 2/3 बहुमत ना मिल पाने के कारण गिर गया। बता दें आपको, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के प्रावधान वाला संविधान संशोधन विधेयक 2023 3 साल पहले ही एकमत से पारित किया जा चुका है। लेकिन तब नरेंद्र मोदी सरकार की नीयत साफ नहीं थी, इसीलिए विधेयक में ये शर्त जोड़ दी गई थी कि ये आरक्षण तभी लागू होगा जब विधेयक पारित होने के बाद पहली जनगणना होगी और जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा। इस तरह मोदी सरकार ने दिखावे के लिए महिला आरक्षण कानून तो पास करवा लिया, लेकिन उसे लागू करने की नीयत नहीं दिखाई। अब जबकि कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, तमाम सांसद और पार्टियां अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में लगी हैं, तब अचानक बिना किसी राय मशवरे के, बिना विपक्षी दलों को साथ लिए, बिना सर्वदलीय बैठक बुलाए मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र आयोजित करके 131वां संविधान संशोधन विधेयक पेश कर दिया। इस विधेयक के साथ परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित बिल 2026 भी लाए गए। मोदी सरकार का प्रमुख उद्देश्य महिला आरक्षण विधेयक के नाम पे परिसीमन विधेयक को पास करवाना था, जिसके लिए विपक्ष बिल्कुल तैयार नहीं था। विपक्ष का कहना था कि अगर नरेंद्र मोदी सरकार की नीयत साफ है और अगर सरकार वाकई महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करना चाहती है तो इस आरक्षण को बिना परिसीमन करवाए वर्तमान में उपलब्ध लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों में ही लागू क्यों नहीं करती। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। लेकिन सरकार के पास इसका कोई जवाब ना ही आज था और ना ही 2023 में था। मोदी सरकार चाहती तो महिलाओं को आरक्षण 2024 के लोकसभा चुनावों में ही प्राप्त हो जाता, लेकिन चूंकि सरकार की मंशा कभी भी महिलाओं को आरक्षण देने की नहीं रही, इसीलिए महिला आरक्षण बिल को नया नाम भले दे दिया गया पर लागू नहीं होने दिया। कल पीएम साहब ने देश के संबोधन के नाम पे कांग्रेस के खिलाफ संबोधन किया और 2 राज्यों में चुनाव होने के बाद टीवी से लेकर तमाम चैनलों पे राष्ट्र के नाम पीएम मोदी के संबोधन की तरह इसे पेश किया गया, जबकि हकीकत ये थी कि ये विपक्ष के खिलाफ संबोधन था। लेकिन अब
राहुल गांधी ने पूरे मामले की तगड़ी काट ढूंढ ली है। महिला आरक्षण को लेकर मोदी सरकार जिस तरह से प्रचार कर रही है, अब उसकी काट के लिए विपक्ष ने बड़ी तैयारी की है। रिपोर्ट है कि विपक्ष जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखने वाला है कि 2023 के महिला आरक्षण कानून को तुरंत लागू करें। वो चाहते हैं कि इस कानून को डेलिमिटेशन की प्रक्रिया से अलग कर दिया जाए। इसके अलावा महिला आरक्षण पे सरकार द्वारा विपक्ष के खिलाफ चलाए गए नैरेटिव का जवाब देने के लिए कई और तैयारी की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के फ्लोर लीडर्स की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में इस मुद्दे पे विस्तार से चर्चा हुई। इंडिया गठबंधन के नेता इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी के हमले का जवाब कैसे दिया जाए। बीजेपी आरोप लगा रही है कि विपक्ष महिलाओं के खिलाफ है। बैठक में तय हुआ है कि पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इसमें विपक्ष होगा कि वो महिलाओं के आरक्षण के पूरे समर्थन में है, लेकिन सरकार इस कानून के नाम पे देश के राजनीतिक नक्शे को बदलने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सहयोगी दलों का धन्यवाद किया। यहां आपको बता दें, कल जब वोटिंग हुई तो एनडीए को 2/3 बहुमत नहीं मिला। 298 वोट पक्ष में पड़े और 230 विपक्ष में। नतीजा, बिल गिर गया। अब बीजेपी चिल्ला रही है कि कांग्रेस महिला विरोधी है, लेकिन राहुल गांधी का तर्क सीधा है। अगर आप आज आरक्षण देना चाहते हैं तो जनगणना और परिसीमन की शर्तें क्यों लगा रहे हैं? 850 सीटों का लालच दिखा के आप दक्षिण भारत की ताकत को क्यों कम करना चाहते हैं? राहुल गांधी के स्टैंड ने बीजेपी के उस वोट खेल की हवा ही निकाल दी है, जिसकी स्क्रिप्ट अमित शाह और पीएम मोदी ने बड़ी चालाकी से लिखी थी। दोस्तों, इस बिल के पीछे सबसे खतरनाक बात है परिसीमन विधेयक 2026। सरकार चाहती है कि लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ा के 850 कर दिया जाए। पहली नजर में ये ठीक लगता है, लेकिन इसकी गहराई में जाइए। ये सीटें आबादी के हिसाब से बढ़ेंगी। उत्तर भारत जहां आबादी ज्यादा है वहां सीटें बेतहाशा बढ़ेंगी और दक्षिण भारत जिन्होंने परिवार नियोजन किया उनकी राजनीतिक हैसियत कम हो जाएगी। विपक्ष का कहना है कि महिला आरक्षण तो बस एक ट्रोजन हार्स है जिसके अंदर बैठ के बीजेपी उत्तर भारत में अपना अभेद खिलाफ बनाना चाहती है। राहुल गांधी ने अपने एक्स पे लिखा कि ये संघीय ढांचे पे हमला है। बीजेपी जानती है कि वो दक्षिण में कमजोर है, इसीलिए वो उत्तर भारत की सीटों के दम पे 2029 और उसके बाद के सत्ता के को मुट्ठी में करना चाहती है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की एक और दुखती रग पे हाथ रखा है, वो है ओबीसी आरक्षण। मोदी सरकार के बिल में पिछड़ी और आदिवासी महिलाओं के लिए कोटे के अंदर कोटे का कोई प्रावधान नहीं था। राहुल गांधी ने पूछा कि जब सरकार में 90 सचिवों में से सिर्फ 3 ओबीसी हैं, तो क्या आप वाकई पिछड़ों को हक देना चाहते हैं? ऐसे में साफ है कि पीएम साहब एक तरफ खुद को ओबीसी प्रधानमंत्री कहते हैं, दूसरी तरफ महिला आरक्षण से ओबीसी महिलाओं को ही बाहर रख देते हैं। विपक्ष का आरोप है कि ये बिल सिर्फ सिटिंग रूम वाली महिलाओं और एक खास वर्ग को खुश करने के लिए है। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि बिना जाति जनगणना और बिना ओबीसी कोटे के ये आरक्षण अधूरा है और ये बात बीजेपी को चुभ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या महिलाओं को सिर्फ चुनावी मोहरा समझा जाए? राहुल गांधी के पत्र और संसद में उनकी आक्रामक रणनीति ने मोदी सरकार को डिफेंसिव मूड में ला दिया है। अब बीजेपी के पास ना तो 2/3 बहुमत है और ना ही नैतिक बल। मोदी जी ने धर्म आजमाया, जाति आजमाई और अब जेंडर का सहारा ले रहे हैं, लेकिन जनता अब जाग चुकी है। राहुल गांधी ने साबित कर दिया है ये कि अब वो सिर्फ सवाल नहीं पूछेंगे बल्कि सरकार के हर चक्रव्यूह को बीच चौराहे पे तोड़ेंगे। पूरे मामले पे आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि महिला आरक्षण के नाम पे दक्षिण भारत के साथ अन्याय हो रहा है? क्या राहुल गांधी ने बीजेपी का गेम बिगाड़ दिया है? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।